अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और प्रॉपर्टी की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में एक अच्छी खुशखबरी आपके पास लेकर आ रहा हूँ, ख़ास तौर पे एमडी की तरफ से, जो आज जंग अखबार में शाया हुई है। इतवार को बरोज़ 14 जनवरी 2024 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जो कि तेसर टाउन स्कीम 45, एमडी स्कीम 1 और शाह लतीफ़ टाउन इन सब के लिए है। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से भी आप आगाह होते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं आपको इश्तिहार पढ़ के आपको बता देता हूँ कि इश्तिहार में एमडीए ने क्या कहा है कि तमाम अलॉटीज़ न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम 1, तेसरा टाउन स्कीम 45, शाह लतीफ़ टाउन के जो रिहायशी कमर्शल प्लाट्स की लीज़ हासिल करने का सुनहरी मौका कराची के कामयाब तरीन स्कीमों न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम 1, तेसरा टाउन स्कीम 45, शाह लतीफ़ टाउन में रिहायशी और कमर्शियल प्लाट्स की लीज़ देने के अमल का आगाज़ हो गया है। इन स्कीमों का अलॉटी से गुजारिश की जाती है कि तमाम अखराजात की अदायगी और कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद मुतालिका दफ्तर से जल्द अज जल्द लीज़ हासिल करें। तो गुजारिश ये है तमाम अलॉटी से कि अपने बकाया जात की अदायगी करें और कानूनी कार्रवाइयाँ जो भी रिमेनिंग पेंडिंग हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे पोजीशन ऑर्डर है, पोजीशन फ़िज़िकल लेने का जो मराहिल हैं, फ़िज़िकल पोजीशन के बाद जो पोजीशन का सर्टिफिकेशन मिलती है, जिसमें एमडीए कहता है कि आपको इस प्लॉट की जो फ़िज़िकल पोजीशन और कब्ज़ा दे दिया गया है। तो मतलब जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, वो उनका मतलब ये कहना चाह रहे हैं। नोट: लीज़ के असूल के लिए फॉर्म 5 के साथ दर्ज झेल कागज़ात की फ़ोटोकॉपी लाजमी जमा कराएँ। तो मैंने आपको अपनी ये पुरानी वीडियोस में कहा है कि मल्टीपल टाइम्स आपको मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि केडीए और एमडीए का जो भी कानूनी प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही चलता है। तो जैसे फॉर्म 0 आपका अलॉटमेंट का है, फॉर्म 1 जो है आपका प्री लीज़ ट्रांसफ़र, जो कि ट्रांसफ़र के लिए कहलाता है। तो अब फॉर्म 5 आप इस्तेमाल करेंगे लीज़ के लिए, और जो फ़ोटोकॉपी है इसका जो लीज़ का चालान है, अदाशुदा चालान, अलॉटमेंट ऑर्डर, और अगर हमने ट्रांसफ़र करवाया है तो ट्रांसफ़र ऑर्डर भी लगेगा। तो जिन्होंने ट्रांसफ़र नहीं है, जो अलॉटीज़ हैं, तो वो अलॉटमेंट ऑर्डर पे जाएंगे, और जो ट्रांसफ़रीज़ हैं वो ट्रांसफ़र ऑर्डर की कॉपीज़ लगाएंगे। पोजीशन ऑर्डर साइट प्लान: तो जब आप अलॉटीज़ हैं तो आप वहीं से ही फॉर्म 0 से अलॉटमेंट ऑर्डर के बाद या पोजीशन ऑर्डर साइट प्लान के लिए जा सकते हैं। ट्रांसफरीज़ ये हैं कि वो भी पोजीशन ऑर्डर साइट प्लान के लिए अप्लाई करें, अपना पोजीशन ऑर्डर साइट प्लान लें। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन ऑर्डर, यानी कि साइट का कब्ज़ा, यानी कि अपने प्लॉट का कब्ज़ा हासिल करने का एक्नॉलेजमेंट, जो सर्टिफिकेट कहलाता है कि आपने प्लॉट का कब्ज़ा ले लिया है और ये प्लॉट अब आपकी कब्ज़े में आ चुका है। एमडीए ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी है और आपको जो प्लॉट की मिल्कियत है वो आपके पास ट्रांसफ़र कर दी है। तो इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह जो हैं वो आपसे मांग रहे हैं, ताकि फिर वो आपको लीज़ की कार्रवाई का अमल आगाज़ कर सकें। और राब्ते के लिए आपको कहा गया है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो कि 4th फ्लोर बमुकाबल पुरानी सब्ज़ी मंडी मेन यूनिवर्सिटी रोड पर है, वहाँ पर आप फ़र्दर जाके मालूमात वगैरह जो भी आप फ़र्दर डिटेल्स मालूमात करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो कराची में लीज़ के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ही एक प्लस पॉइंट समझा जाता है कोई भी प्रॉपर्टी लीज़ है तो, क्योंकि मैंने आपसे यही कहा है प्रीवियस वीडियोस में मल्टीपल टाइम्स कि गवर्नमेंट की जो हुकूमती स्कीम्स होती हैं, बैलेटेड फाइल्स होती हैं, वो क्योंकि ख़ुद उनका अपना प्रोजेक्ट होता है, जैसे एमडीए है, केडी है, क्योंकि इनका खुद ही अपना प्रोजेक्ट है और यही खुद ही लीज़ देने के इख्तियारात इनके पास खुद ही मौजूद होते हैं, तो ये लीज़ तो ज़ाहिर सी बात है आपको मिल जाती है। तो लीज़ की वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में इसलिए बेहतरी आती है कि जो लोग बैंक लोन्स लेना चाह रहे थे या बैंक के थ्रू अप्रूवल्स कराना चाह रहे थे, उनकी थ्रू वो कार्रवाई कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही बन जाता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में ही लीज़ का ज़्यादातर सारे मराहिल या डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादातर कराची में ही एक अलग केस हमें मिलता है लीज़ के एतबार से। तो लीज़ की वजह से लोग हर जब भी पूछते हैं, कोई भी कॉल, आप कहीं भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं, तो एक आम कॉमन लेमैन, एक आम कॉमन शख्स, कोई भी कॉमन आदमी है, कोई भी एक आम इंसान भी सबसे पहले पूछता है कि यार ये प्रॉपर्टी लीज़ है, इसका लीज़ का क्या मामला है, कौन सी लीज़ है। केडीए जैसे होती है लीज़, तो ये एमडीए की प्रॉपर ऑफिशियल लीज़ का एक आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ गया है, पब्लिक नोटिस आ गया है। तो अब इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है? ये खुशखबरी तो है, सब बिल्कुल है कि अब ये एक स्टेप बाय स्टेप आगे कानूनी कार्रवाई के अमल, मराहिल और लीगैलिटीज़ कंप्लीट होती जा रही हैं। तेसा टाउन की जो भी फाइनलाइज चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट होती जाती हैं लीगल एतबार से भी। तो अब ये इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास पोजीशन ऑर्डर तो हो ही हो,
आपके पास फिज़िकल पोजीशन भी मौजूद हो, प्लॉट का कब्ज़ा मौजूद हो, तो जिन लोगों के पास फ़ेज़ 1 में तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 125 150 के करीब फिज़िकल पोजीशंस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में, तो उनके पास तो सुनहरी मौका है कि वो 125 150 प्लॉट लीज़ करा लें तेसा टाउन के अंदर। तो इससे वैसे ही एक बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। दूसरी बात ये है कि अब तो परमिशन के साथ काम हो रहा है, एसबीसी की एनओसी भी ले रहे हैं, जो नक्शा पास कराने की एनओसी होती है। जो भी लोग फिज़िकल पोजीशन ले रहे हैं वो एसबीसी की एनओसी भी ले रहे हैं साथ साथ, ताकि वो नक्शा पास करा के अपनी तामीरात का भी आगाज़ कर रहे हैं। तो अब जो आगाज़ कर रहे हैं साथ साथ एमडीए ने को ये भी एक ऑप्शन दे दिया है कि अब वो लीज़ कराएं। तो यानी कि अब जो भी प्रॉपर्टी बिकेगी अब वो सेल डीड पर जाकर सेल ऑफ होगी। जो भी लीज़ कराएंगे तो जो भी प्रॉपर्टी है वो बेचना चाहेंगे तो प्रॉपर हुकूमती खाते में आकर वो सेल ऑफ होगी, यानी कि सेल डीड का प्रॉपर प्रोसेस होगा, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, गडाफ का यहाँ पे लगता है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस गडाफ का है, वहाँ से जाकर वो अपने जब आगे जाकर वो बेचते हैं कोई भी अपना घर है कंस्ट्रक्शन करवा के, तो सेल डीड की कार्रवाई होगी, यानी कि अब जो इनकी मिल्कियत है वो हुकूमती खाते में आएगी। और लीज़ याद रखिएगा 99 साल की होती है, 1 सदी की लीज़ होती है। तो लीज़ को फिर वो आप एक्सटेंशन भी होती है, इसके सारे मराहिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तेसर टाउन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हुकूमती कार्रवाइयाँ होती हैं, हुकूमती प्रोसेस होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सॉलिड लीगल ग्राउंड्स पे होते हैं, तो इनके जो भी एक एक स्टेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्कीम को, हुकूमती स्कीम को आबाद करने के लिए। तो मैं समझता हूँ जो आज जो ये एमडीए ने ख़ास तौर पे ये पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें तीनों स्कीम्स खास तौर पे तेसर टाउन एमडीए स्कीम 1 और शाह लतीफ़ टाउन के कमर्शियल और रिहायशी अलॉटीज़ को या जो भी ट्रांसफरीज़ हैं उनको बाकायदा मेंशन किया गया है। तो ये ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि 2 स्कीम्स तो शाह लतीफ़ टाउन और एमडीए स्कीम 1 के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन सबसे मुझे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मुझे तेसर की मार्केट पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा लोग भी जो एक सोचते थे कि ठीक है लीज़ तो हुकूमत देती है लेकिन हमें लीज़ कब मिलेगी, तो वो एक जिनके दिलों में शकूक व शुबहात मौजूद भी थे, जो ओवरसीज़ हैं या जो पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो उनके दिल में एक धड़का होता था कि नहीं ये लीज़ कब मिलेगी हमें। तो उनके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मामला यही है कि आपको फ़िज़िकल पोजीशन हासिल करना होगा तो फिर आपको लीज़ मिलेगी, क्योंकि लीज़ हासिल करने का यही एक वाहिद रास्ता है। तो वो लोग जिनके जहन में तेसर टाउन में रिहाइश का इरादा है इस साल के अंदर 2024 या 25 के शुरू में, तो उनके पास एक नादर मौका और अपॉर्चुनिटी है कि वो फ़िज़िकल पोजीशन लें, और फ़िज़िकल पोजीशन लेने के साथ ही वो अब लीज़ के प्रोसेस का भी आगाज़ करें, ताकि उनकी जो एक लीगल ग्राउंड्स हैं और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो ओनरशिप पे और मजबूत हो जाए, और इस पर फिर वो बैंक लोन्स भी हासिल कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और भी मल्टीपल एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांटेज मिल जाएंगी। दूसरी बात ये है कि जैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ एक प्रीवियस वीडियो में भी कि एक जो के इलेक्ट्रिक के जो खंबे या वायर्स वगैरह हैं वो 79 के गेट तक तो आ ही चुके हैं। तो अंदर आने की देर रह गई है, क्योंकि लखानी ब्लेसिंग की वजह से सारी काविश हुई है। तो 79, 76, 80 सेक्टर और 88 में तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि आसार दिख रहे हैं, इतनी चीज़ें करीब आ गई हैं। तो ये इन 4 सेक्टर्स में तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जो बिजली के खंभे और तार जो भी पीएमटी के मराहिल हैं वो 6, 7, 8 महीने, 3 महीने रमज़ान के फ़ौरन बाद किसी वक्त भी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ से ही एक्सटेंशन अब आगे जानी है कि वो गेट पर ऑलरेडी चीज़ें आ चुकी हैं। तो तो बहुत सारे लोगों ने 76 में, 80 सेक्टर में, 79 में उन्होंने एप्लीकेशंस भी जमा कराई हैं कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाकर कि हमें भी इस जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है यहाँ से हमें बिजली की फराहमी दी जाए। तो बिजली ही मैं समझता हूँ एक वाहिद चीज़ है जो कि अभी तेसर टाउन की आबादकारी में एक रुकावट बनाए हुए है फ़िलहाल के लिए। तो जैसे ही के इलेक्ट्रिक के मराहिल 79, 76, 80 सेक्टर 88 में आसान होते हैं, खंबे लगते हैं, वायर्स लगते हैं, पीएमटी लगती है, तो मैं समझता हूँ कि 100, 150, 125 फैमिलीज़ का ट्रांसफ़र या शिफ्ट होना 2-3 महीने, 4 महीने के वक्फे में कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये बहुत जल्दी पॉसिबल है। हर किसी के पास ऑप्शन है कि वो कब्ज़ा ले, पोजीशन ले और रिहाइश इख्तियार करे। जब उनके पास के इलेक्ट्रिक की बिजली आ जाएगी तो वो बहुत आसानी से ये स्टेप उठा सकते हैं, क्योंकि फ़ैमिली के लिए जो मैं समझता हूँ कि सोलर पैनल का जो सिस्टम है बिजली है, वो मैं उसको एक मानता नहीं हूँ कि सोलर पैनल की बिजली इस हवाले से लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है साल में 365 दिन है, अगर 2 महीने बादल आ जाते हैं या कोई भी वजह से आपका सोलर पैनल नहीं चलता, तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। तो इस सूरत हाल में रिहाइश इख्तियार नहीं होती है। तो के इलेक्ट्रिक की मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक की जो एक
बिजली है, जो सप्लाई है, वो टर्निंग पॉइंट मज़ीद साबित हो जाएगा। लीज़ का तो आज जैसे पब्लिक नोटिस जारी किया है एमडीए ने, तो इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसे ही के इलेक्ट्रिक का जैसी सिस्टम ऑन होगा ये 3-4 सेक्टर्स के अंदर फ़ेज़ 1 में 79, 76, 80 और 88 के अंदर, तो ये 100-150 फैमिलीज़ आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने बहुत पुराने प्लॉट्स 4-5 लाख 6 लाख के लिए हुए हैं, तो उनको सिर्फ फिज़िकल पोजीशन लेकर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करना है। और ये बात याद रखिएगा कि घर का ख्वाब जो जो लोग किराए पे रह रहे हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए एक बड़ी ख्वाहिश है कि घर घर का जो एक उनका ख्वाब है वो बहुत जल्दी ताबीर होता हुआ दिख रहा होता है उनको। तो और ये मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में 2-3 मौक़े, चंद मौक़े मिल रहे होते हैं कि घर का आपको मौका मिल रहा होता है। तो इन चंद मौक़ों में से ऐसा होता है कि जैसे इस टाइम जो सूरत हाल बन गई है, जो अपने लिए घर बनाना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए नादिर मौका है कि जैसे ही ये बिजली के कार्रवाइयाँ अमल में आती हैं तो आप फिज़िकल पोजीशन लें, लीज़ लें, अपनी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करें। तो आबादी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो ही जाती है। सुरजानी भी ऐसी आबाद हुआ है, नाज़ाबाद भी ऐसी आबाद हुआ है, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाज़ाबाद, गुलिस्तान जौहर, फेडरल भी एरिया, नॉर्थ कराची, सारे इलाके ही ऐसी आबाद हुए हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेमार और गार्डन सिटी बिल्कुल साथ हैं, तो कोई भी ज़रूरियात की चीज़ें अवेल करना वो बिल्कुल विदिन 2-3 मिनट्स की ड्राइव पर इनको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और गैस का तो वैसे ही अगर हम नॉर्मल सिनेरियोज़ में भी कराची के अंदर देख रहे हैं तो गैस की तो किल्लत कराची के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो सिलेंडर वगैरह या जो लोग पानी की बोरिंग कर सकते हैं तो पानी की बोरिंग के थ्रू भी रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। तो इनिशियली थोड़े से मराहिल ऐसे होंगे, पर आहिस्ता 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 और चीज़ें भी स्टेबलाइज़ होती चली जाएंगी। जैसे कि आज लीज़ का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि 2024 का एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है तेसर टाउन के अलाटीज़ ख़ास तौर पे, और जो भी ट्रांसफ़रीज़ हैं और जो लोग काफ़ी मायूस भी हो रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ़ेज़ 1 में बाइंग प्राइस क्या चल रही है और परचेजिंग आजकल क्या सूरत हाल चल रही है, ओल्ड बैलेटिंग में, न्यू बैलेटिंग में, फ़ेज़ 2 में भी प्राइसेस वगैरह क्या चल रही हैं, किन सेक्टर्स में आपको देखना चाहिए। जो लोग रिहाइश के लिए ऑप्शन देखना चाह रहे हैं तो वो किन सेक्टर्स में जा सकते हैं फ़ेज़ 1 में या फ़ेज़ 2 में, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाह रहे हैं वो किन सेक्टर्स को फोकस कर सकते हैं न्यू बैलेटिंग, ओल्ड बैलेटिंग एतबार से भी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।